अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो बायो का लेसन पढ़ेंगे वो है चैप्टर सेल साइकिल, और इसमें हमने स्टडी करना है कि जो टॉपिक माइटोसिस हमने पढ़ा था आखिर वो यूज़ कहाँ पर होता है, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं माइटोसिस है क्या। माइटोसिस है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम का नंबर है, जो सोमेटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर है, ये वो ऑर्गेनिजम्स जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो है माइटोसिस। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए ह्यूमन सेल ड्रॉ किया कि अगर ह्यूमन सेल डिवाइड करता है और उसके पेरेंट सेल जिसे डिवाइड करना उसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 है, तो जब पेरेंट सेल दो में डिवाइड होगा तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट जैसा ही होगा, लाइक वो 46 ही होगा। जैसे हमें कहीं कट लग जाता है और वो जख्म जब भरता है तो वो सेल्स कहाँ से आते हैं, वो सेल माइटोसिस के थ्रू ही आ रहे होते हैं। अब जो सिग्निफिकेंस का पहला पॉइंट हम स्टडी करने लगे हैं वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जैसे हम अपनी बॉडी कंसीडर करते हैं, आपको साइड पे डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि जब आप एक छोटे से एक सिंगल सेल जाइगोट थे तो किस तरह सेल के अंदर डिविजन्स होती गई और मल्टीपल सेल्स बने, और करते करते हम एक ह्यूमन लाइक बॉडी की शेप इख्तियार कर गए। मतलब एक जो छोटा बच्चा होता है वो पहले एक जाइगोट होता है जो सिंगल सेल होता है, वो रिपीटेडली माइटोसिस करता है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई और ऑर्गेनिज्म हो। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज होंगे, बॉडी की ग्रोथ होगी, बॉडी के सेल्स इंक्रीज होंगे तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होंगे, माइटोसिस के थ्रू। सेम जाइगोट का जो मैंने आपको बताया कि जाइगोट जब मल्टी सेलुलर बॉडी में कन्वर्ट होता है तो वो भी माइटोसिस के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हमारी बॉडी से जब सेल्स उतरते हैं, जैसे कि हमारी स्किन है, हमारी पूरी बॉडी की जो स्किन है, चाहे फेस की स्किन है, इसके ऊपर से कुछ सेल्स डेली उतरते हैं। जैसे हम बिस्तर पे सोते हैं तो कुछ सेल्स बिस्तर पे लग जाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि बिस्तर को हमेशा झाड़ के, रात को झाड़ के सोए, तो ताकि वो जो डेड सेल्स हैं उनको हम वहां से उतार सकें। तो ये जो बॉडी के ऊपर से सेल्स उतरते हैं या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर से, यानी जो हमारा जो खाने वाली नाली है जिसमें खुराक हमारी जा रही होती है, जब खुराक उधर से गुजरती है तो साथ हमारे सेल्स भी उतरते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लफ्ड ऑफ सेल्स। स्लफ्ड ऑफ का मतलब है कि सेल्स वहां से उतरते हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट किस प्रोसेस के थ्रू होती है, वो भी माइटोसिस के थ्रू होती है, ताकि सेम सेल्स बने जो कि उतर गए थे और उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर भी सेम ही हो। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स जो है वो 4 मंथ्स, यानी एक रेड ब्लड सेल जो आज बनेगा हमारा, ज़्यादा एक तो नहीं बन रहा, ज़्यादा तादाद में बन रहे, तो जितने भी रेड ब्लड सेल्स आज के दिन पैदा होंगे वो एग्जैक्टली 4 मंथ्स के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो खून ने तो दोबारा बनना ही है, ब्लड सेल्स ने बनना ही है, तो वो जो ब्लड सेल्स हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो दोबारा से नए रेड ब्लड सेल्स हमारे पास आते हैं, वो भी माइटोसिस के थ्रू ही आते हैं। जो आज से 4 महीने पहले बने थे वो आज मर रहे हैं, खत्म होंगे और नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, और वो किस प्रोसेस के थ्रू है, वो भी माइटोसिस के थ्रू। जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है रीजनरेशन। री मीन्स दोबारा, री का मतलब है दोबारा, और जनरेशन मीन्स पैदा होना, यानी किसी चीज का दोबारा पैदा होना। तो ये हम लो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं कि उनमें इस तरीके से होता है कि अगर उनका कोई बॉडी पार्ट अगर कहीं उतर जाता है तो वो बॉडी पार्ट उनका दोबारा बन जाएगा। ह्यूमन बींग्स में इस तरह नहीं होता। इसमें 2 एग्जांपल्स आप कंसीडर कर सकते हैं, एक सी स्टार है और एक लिजर्ड है। लिजर्ड को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी ऐसे होता है कि हम लिजर्ड को अगर मारने लगे तो अचानक से ऐसे लगता है कि जैसे वो लिजर्ड मारते हैं उसको तो उसकी वो दुम फड़फड़ाने लगती है, वो डिट्रैक्ट करने की कोशिश करती है अपने जो प्रीडेटर है कि ये लिजर्ड है, हालांकि वो अपनी दुम उतार देती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई लिजर्ड है जिसकी दुम उतरी हुई है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उसकी दुम दोबारा से आ जाती है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। और इसी तरह से जो सी स्टार है, अगर इसका बाजू टूट जाता है या कट जाता है तो सी स्टार अब माइटोसिस के थ्रू सेम वैसा बाजू बना लेता है। नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस में टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल, ए मींस विदाउट,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि कोई स्पर्म और एग नहीं होता और बॉडी के जो सेल्स होते हैं वही माइटोसिस से डिवाइड करते हैं और सेम वही ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, जिसकी दो एग्जांपल्स, एक हम ले लेते हैं एनिमल्स के अंदर और एक हम लेंगे प्लांट्स के अंदर। तो एनिमल्स में जो एग्जांपल है वो है हाइड्रा की। हाइड्रा ये समुद्र वगैरह में पाया जाता है, फाइलम सिलेंट्रेटा से इसका ताल्लुक है। तो ये एक एनिमल है, ये रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू। बडिंग का मतलब ये होता है कि इसकी बॉडी पे एक आउट ग्रोथ जनरेट होगी, जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया। ये माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है और ये बर्ड जैसे पेरेंट की तरह, यानी कि अपनी फुल फॉर्म में जब ग्रो कर जाएगी तो ये बॉडी डिटैच कर जाएगी और सरफेस के ऊपर या किसी भी पत्थर वगैरह के ऊपर चिपक कर ये भी अपनी लाइफ उसी तरह से गुजारेगा एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म के तौर पर। या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हाइड्रा अगर फुली ग्रो भी कर गया तो वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होता, लेकिन बनता वो भी माइटोसिस के थ्रू है। दूसरी एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मिंट या पुदीना। यह आपने अपने घरों में भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब पुदीना ग्रो करता है तो जो उसकी छोटी सी जो उसकी शाख है वो जब ज़मीन से टच करती है तो वहाँ पर भी उसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और वो जड़ें जो हैं वो ज़मीन में ग्रो करती हैं तो वो पुदीना इसी तरह से फैलता चला जाता है। इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी प्लांट्स अगर वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वो उसी तरह से बॉडी सेल्स माइटोसिस के थ्रू ग्रो करते हुए आगे इनकी प्रोडक्शन चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही है। इन टॉपिक्स को जो जो आप लोगों को वीडियोस मिल रही हैं उनको साथ साथ आप लोगों ने याद भी करना है और अपना घरों में टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।